बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। सतसाहिब राजकुमार भगत जी, आप जी कह रहे हैं कि ये जो रामचंद्र जी हैं कानपुर वाले, ये पवन भाई के साथ में जानबूझ के अपने खुंदक निकाल रहा है और पवन दास की वीडियो को अपने चैनल पे डाल के और उनका दुष्प्रचार कर रहा है। और पवन भगत जी चाहें तो इनको कॉपीराइट स्ट्राइक दे सकते हैं और इनका चैनल 7 दिन के अंदर अंदर बंद हो सकता है। भगत जी देखिए, बात ऐसी है, दास को भी इस बात का अच्छे से पता है कि रामचंद्र जी मेरी वीडियो को अपने YouTube चैनल पे डाल के प्रचार करते हैं और दास चाहता तो कब का इनको कॉपीराइट स्ट्राइक दे सकता था और इनका चैनल कब का बंद हो गया होता। लेकिन भगत जी, ये भक्ति मार्ग है। हमने इस चीज को एडी से चोटी तक पहले समझना पड़ेगा कि हम कहाँ चल रहे हैं, हम किसकी शरण में हैं, हमारा टारगेट क्या है, हमारा मकसद क्या है। भगत जी, यहाँ पे अपने शब्दों के लिए, अपने कर्मों के लिए जीव स्वयं ही जिम्मेदार होता है, दूसरा व्यक्ति जिम्मेदार नहीं होता है। आज व्यक्ति को लग रहा है कि मैं बहुत अच्छा कर रहा हूं, मैं बहुत सही कर रहा हूं, लेकिन वो सही कर रहा है या गलत कर रहा है, इसका निर्णय आने वाले दिनों में समय करेगा और समय के अनुसार उसे अपने वचनों का, अपने शब्दों का, अपने कर्मों का परिणाम खुद ही भोगना पड़ेगा। उस समय उसे बचाने वाला फिर कोई नहीं होता भगत जी, क्योंकि परमात्मा का विधान है, परमात्मा किसी को जबरदस्ती ना ही तो हानि पहुंचाता है ना चोट पहुंचाता है। एक परमेश्वर का विधान है, जब अति पार हो जाती है तो उसके खुद के कर्म ही उसको हानि या नुकसान देना शुरू कर देते हैं। परमेश्वर की वाणी है कि राम किसी को मारे नहीं, मारे तो हत्यारा राम, अपने आप ही मर जाएंगे कर कर खोटे काम। भगत जी, यहाँ पे पाप और पुण्य का सारा खेल है। जब तक जीव के पुण्य हैं, चाहे वो कितना ही किसी का बुरा करता रहे, कितना ही दुनिया को ठगता रहे, कितना ही वो कुछ भी बोलता रहे, जब तक उसके पुण्य शेष हैं, उसकी हालत शिशुपाल जैसी होती है। शिशुपाल के पुण्य शेष थे, उसने 99 गाली श्री कृष्ण जी को दी माँ बहन की। श्री कृष्ण जी ने उसको पहले ही चेता दिया था कि भैया 100 से ऊपर गाली मत देना, आगे तेरे पुण्य शेष नहीं है, तेरा बक्कल उतरेगा। लेकिन वो दुष्ट आत्मा थी, नहीं माना। उसने 100वीं गाली जैसे ही श्री कृष्ण जी को दी, तुरंत भगत जी उसका बक्कल उतरा। तो भगत जी, ये भक्ति मार्ग है। अगर दास चाहता तो ये घटिया हरकत पहले ही कर सकता था, जिस प्रकार सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वाले मेरे YouTube चैनल बंद करवा के घटिया हरकत कर रहे हैं। क्योंकि ऐसी घटिया हरकत वही व्यक्ति करेगा जिसके पास में ज्ञान का जवाब ज्ञान से नहीं होगा या वास्तव में वो व्यक्ति गलत होगा। इसलिए अपनी गलतियों को छुपाने के लिए, अपनी कमजोरियों को जग जाहिर होने से बचने के लिए वो व्यक्ति ऐसा घटिया कर्म करता है। जो घटिया कर्म सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों ने अपनी पोल पट्टी खुलती देख के मुझ पवन दास का YouTube चैनल 3 बार इन्होंने बंद करवाया। लेकिन हम रामचंद्र जी के साथ में ऐसा नहीं करेंगे। रामचंद्र जी को स्वतंत्रता है, उनको अधिकार है कि वो कुछ भी बोल सकते हैं, वो कुछ भी किसी के विषय में कह सकते हैं, लिख कर भेज सकते हैं। हम भगत हैं और परमेश्वर ने भगत के विषय में बताया कि एक वाणी बताई परमात्मा ने कि संत ना छोड़े संतता, चाहे कोटिक मिले असंत। संत वही होता है, भगत वही होता है, यदि 100 दुष्ट व्यक्ति भी उसके साथ में लगातार दुष्टता करते रहे तो वो व्यक्ति अपने गुरु के ज्ञान को आधार बना के अपनी हद में रहे, अपनी सीमा में रहे, अपनी लिमिट में रहे। समय आने पर कौन गलत है कौन सही है इसका निर्णय भी हो जाएगा और जो जो उसने कर्म कुकर्म किए हैं उसके परिणाम भी सामने आ जाएंगे। तो भगत जी, रामचंद्र जी कुछ भी करें, उनकी अपनी मर्जी है, उनकी अपनी मौज है। हम उसके चैनल को बंद नहीं करवाएंगे। हाँ, चाहे तो हम करवा सकते हैं, हमारे हाथ की बात है, लेकिन हम नहीं करवाएंगे। क्योंकि भगत जी, संगत को भी पता चलना चाहिए। यदि हम इन चैनलों को बंद करवा देंगे, रामचंद्र जी के चैनल को, तो भगत जी कहीं ना कहीं संगत हमारे को दोषी समझेगी कि भाई ऐसा इन्होंने क्यों किया। ऐसा तो फिर मैनेजमेंट वाले भी कर रहे हैं और पवन दास ने भी वही कर दिया। तो फिर पवन दास में और सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वालों में अंतर क्या रह गया। भगत जी, जो परमेश्वर की ज्ञानी आत्मा होगी, जो विवेकी आत्मा होगी, उसके विषय में परमेश्वर कहते हैं कि कहे कबीर सोए जन मेरा, जो नीर खीर का करे निवेरा। रामचंद्र जी जो राग द्वेष और ईर्ष्या की आग में जलते हुए मुझ पवनदास के प्रति जो खुंदक निकाल रहे हैं, उनको ज्ञान नहीं है भगत जी। वो अभी इतना इस भक्ति मार्ग को नहीं पहचान पाए, परमात्मा को नहीं जान पाए। वो भी हमारा छोटा भाई है। वो हमारे साथ अगर ऐसा घटिया खेल खेलेगा, अगर हमारे वीडियो का उल्टा सीधा तोड़ मरोड़ करके संगत को भ्रमित करने की कोशिश करेगा,
तो बड़े भैया वो कुछ भी करे, क्योंकि वो नादान बच्चा है भक्ति मार्ग में। लेकिन हमें तो परमेश्वर ने ज्ञानवान बना रखा है, हमें तो परमेश्वर ने अपने विधान से, अपने संविधान से परिचित करवा रखा है। तो हम वो भला वो गलतियां कैसे कर सकते हैं जो गलतियां रामचंद्र जी कर रहे हैं? तो रामचंद्र जी जो कर रहे हैं वो अपने सोच आधार से, और जैसा उन्होंने परमात्मा के मार्ग को समझा, परमात्मा को समझा, उस आधार से वो अपना कर रहे हैं। लेकिन जग जाहिर है वो अपना समय और अपना भक्ति धन ही बर्बाद कर रहे हैं। और भगत जी, संगत स्वयं ही निर्णय कर लेती है। जो परमात्मा का बच्चा होगा, जो गुरु के ज्ञान को आधार बना के चलता है भक्ति मार्ग में, उसको ऐसे ऑडियो वीडियो 1% भी विचलित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो हंस हो जाता है। कहे कबीर सोई जन मेरा, जो नीर खीर का करे निबेरा। वो परमात्मा का हंस होता है। और हंस के विषय में परमात्मा ने बताया कि यदि एक पात्र में दूध और पानी दोनों को मिक्स करके हंस के आगे रख दिया जाए, तो हंस के अंदर एक गुण होता है, गॉड गिवन होता है। वो दूध दूध पी लेता है, पानी पानी को छोड़ देता है। ये और कोई नहीं कर सकता। इसलिए परमात्मा ने अपने भक्तों को हंस की उपाधि दी है। और सतलोक में जो आत्माएं रहती हैं, इसलिए परमात्मा ने उन आत्माओं को हंस की उपाधि दी है। तो जो हंस आत्माएं बन चुकी हैं वर्तमान में, या बनने की तरफ अग्रसर हैं, वो स्वयं निर्णय कर लेंगी रामचंद्र जी की वीडियो देख के, मैनेजमेंट की वीडियो देख के, और हम सत्सेवकों की वीडियो देख के, कि वास्तव में परमेश्वर के ज्ञान आधार से परमेश्वर के भक्ति मार्ग पर कौन सही चल रहा है और कौन गलत करके अपने कर्म खराब कर रहा है। तो रामचंद्र जी जो करें उनको करने दो, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा जो करता है उन्हें करने दो। हम वो करेंगे जो हमें हमारे बाप ने सिखाया है। हम उसी राह पे चलेंगे, हम उन्हीं पद चिन्हों पे चलेंगे जिन पद चिन्हों पे हमारा परमात्मा चला है, हमारा गुरुदेव चला है। और दास बार बार जिक्र करता है, दास एक बार फिर से जिक्र कर देता है कि जब सतगुरु रामपाल जी महाराज जी काफी समय पहले जब उन्होंने भक्ति मार्ग की शुरुआत की, तो गांव गांव जाकर वो पाठ प्रकाश किया करते थे, सत्संग किया करते थे। ऐसा ही वो एक समय हरियाणा के एक चिड़ी गांव में गए हुए थे अपने भगत के यहाँ पे पाठ करने के लिए। जिस भगत के यहाँ पे वो पाठ कर रहे थे, उस परिवार में कुछ लोग अनुपदेशी भी थे। उन लोगों का गुरुजी का वहां सत्संग करना अच्छा नहीं लगा, तो उन्होंने अपने किसी रिश्तेदार को बोल दिया कि भाई ऐसे ऐसे यहाँ पे रामपाल जी आए हुए हैं और हम नहीं चाहते कि इनका सत्संग यहाँ हो। तो उनके रिश्तेदार एक गाड़ी में 4-5 जने आए, गुरुजी को पीटने की मनसा से, गुरुजी के साथ में बदसलूकी करने की मनसा से। लेकिन गुरुजी सत्संग करके जा चुके थे, उनको मालूम पड़ा कि संत रामपाल जी यहाँ से सत्संग करके निकल चुके हैं, तो उन्होंने गुरुजी का पीछा किया और आगे चल के उन्होंने गुरुजी की गाड़ी के आगे अपनी गाड़ी लगा दी। गुरुजी के साथ में 3-4 सेवक और थे। वो लोग नीचे उतरे। पुण्यात्मा ध्यान रखना, यहाँ पे इस घटना को आप सामान्य मत समझना। ये आप और ये आप और हमारे लिए, ये घटना हम सभी परमात्मा की आत्माओं के लिए एक बेहद एक मजबूत उदाहरण है कि हमने भी ऐसी परिस्थिति में कैसा व्यवहार करना है, कैसे रहना है, कैसे अपने आप को शांत रखना है, धैर्यशील रखना है। ऐसी परिस्थिति में हमने किस कदर परमात्मा के ज्ञान को आधार बनाना है। पुण्यात्माओं, जैसे ही वो लोग गुरुजी की गाड़ी के आगे गाड़ी लगा के नीचे उतरे और उन्होंने गालियां निकालते हुए उस परमेश्वर को, जो सारी सृष्टि का रचयिता है, जिसके आगे काल भगवान और अक्षर पुरुष भी थर-थर कांपता है, वो 2 कोड़ी का पृथ्वीलोक का प्राणी उस परमात्मा को गाली निकालते हुए नाम लेके माँ बहन की, और उनको गालियां देते हुए उनको नीचे उतरने के लिए बोल रहा है कि बाहर निकलो, बाहर निकलो। परमात्मा बाहर निकले, उनके सेवक भी बाहर आए। ड्राइवर के साथ में उन लोगों ने 2-4 हाथापाई की, थप्पड़ मुक्के मारे। परमात्मा को भी उन्होंने भला बुरा कहा और अंत में उन्होंने इतना धमकाया, इतनी बदसलूकी की। उन लोगों ने उस कबीर परमेश्वर से कहा कि कान पकड़ और उठक बैठक निकाल कि आज के बाद इस गांव में सत्संग करने नहीं आऊंगा। पुण्यात्माओं, विचार करना, अपने मस्तिष्क पे जोर देना। जब सारी सृष्टि का रचनहार कुल मालिक कबीर देव, जिसके एक शब्द से पूरी सृष्टि रची गई, वो कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के रूप में, उसको पता था कि ये भी मेरा ही बच्चा है, लेकिन काल की भांग पिए हुए हैं। परमात्मा ने उस 2 कोड़ी के जीव के आदेश की पालना की और परमात्मा ने कान पकड़ के उठक बैठक निकाली और कहा कि भाई दोबारा इस गांव में सत्संग करने नहीं आऊंगा। पुण्यात्माओं, ये उदाहरण है हमारे लिए कि हमें किस कदर इस भक्ति मार्ग पे उनके ज्ञान को आधार बना के चलना पड़ेगा। जब हम भगत बनेंगे, तब हम हंस की संज्ञा में आएंगे, तब हम सतलोक जाने की तैयारी करने के लायक बनेंगे।
हमारी तो औकात ही क्या है, जब सारी सृष्टि का रचनहार ऐसी ऐसी लीलाएं यहाँ पे आप और हमारे लिए कर चुका है। लेकिन हम सत्संग सुनते नहीं, सुनते हैं तो उन पे विचार विमर्श मंथन करते नहीं, चलने की कोशिश करते नहीं। सत्संग सुन लेते हैं, वाणियां सुन लेते हैं, इस कान से सुना उस कान से निकाल दिया। पुण्यात्मा, ऐसे बात नहीं बनेगी। इस तरीके से तो हमने असंख्यों युग बर्बाद कर दिए। लेकिन ये बहुत ही, गुरुदेव कहते हैं ना कि बिल्ली के भाग का तुम्हारा छींका टूट रहा है। ये दाव असंख्य युगों के बाद लगता है। अब की बार मत चुको परमात्मा, अब की बार ये दाव मत चुको पुण्यात्माओं। बड़ी मुश्किल से भगवान हाथ लगा है। तो पुण्यात्माओं, रामचंद्र जी जो करें उन्हें करने दो, मैनेजमेंट जो करे उन्हें करने दो, अन्य भगत भाई जो उन दोनों से प्रेरित हैं वो जो कुछ करें उन्हें करने दो। हमने उन्हें अपना भाई समझते हुए कि ये लोग काल की भांग ज्यादा पिए हुए हैं, अभी सच्चाई से परिचित नहीं है, जानबूझ के बकवाद कर रहे हैं, तो पुण्यात्माओं हम उनको और ज्यादा ना भड़काएं, वरना हमारे भी कर्म खराब होते हैं। परमेश्वर कहते हैं सुनो सबकी करो मन की। हमने वही करना है जो हमें परमेश्वर ने करने के लिए शिक्षा दी है, सत्संग दिए हैं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। सत साहिब।